तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ के इस स्पीड बैच में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपका एक अगला चैप्टर आपका जिसका इंतजार था आपको, वो मैं लेकर आ रहा हूं। अपना तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 20 एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने वाले हैं। दावा करता हूं कि यहीं से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे भी। इतना आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो अगला हम कहने वाले हैं आपसे कि जो हम प्रीवियस लेक्चर हमारे दो चैप्टर के थे, क्या एक रियल नंबर और दूसरा क्या हमारा पॉलिनोमियल। इस लेक्चर को मैंने क्या कर दिया है, हम लोग के यूट्यूब चैनल भविष्य पथ पे क्या हो अपलोड हो चुका है। आप लोग वहां पे जाकर के 20 एमसीक्यू जो हम पर चैप्टर से करवा रहे हैं, वहां पे आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए उस लेक्चर को देखकर अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं। और हम स्टार्ट करेंगे अपने अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, कि जहां पे हमारा अगला क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है और आप कैसे उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला बच्चों, ये हमारा चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसी का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो आप सभी को पता है कि जो वेरिएबल्स के होते हैं इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे भैया बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी भैया अपनी अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। इधर का माल देखा उधर, उधर का माल देखा उधर, उधर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे यहां पर क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। ये 2 वेरिएबल्स क्या होंगे यहां पे देखते हैं। हमारे पास हम मान लेंगे x और y, वो हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं अपना पॉइंट्स देखूं, यहां पे थ्योरी एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो मैं लेने जा रहा हूं यहां पे, कि हमारे पास जो यहां पे होगा, जो हमारे पास ax1 ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे होंगे हमारे पास 2 वेरिएबल्स। क्या हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। जो हमारे पास a b एंड c हैं, ये हमारे पास भैया कोई क्या है, रियल नंबर है। कैसे नंबर भैया, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो हम यहां पे देखेंगे ये कहने वाले क्या हैं ये, ठीक है। आओ हम देखते हैं ये कह क्या रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहां पे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कह रहे हैं भैया कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जब क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो क्या कर रहा होगा, जो ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। बच्चों, जैसे कि मैं आपको दिखा दें कि हमारे पास ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये x और एक कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और इस कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम, इस कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है। अब कह रहे हैं मेरे पास 2 लाइंस, कितने, 2 लाइंस। मान लीजिए मेरे पास 2 लाइन से, एक लाइन मेरी ये चली गई, दूसरी लाइन मेरी ये चली गई। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x, y, या बहुत सारे लोग अल्फा बीटा या a भी मान लेते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं कि वो वेरिएबल है। तो यहां पे एक पॉइंट मिल गया, यानी इसका मतलब एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो आप समझ जाइएगा जो आपके जो मिलने वाले यहां पे क्या, जो आपका पॉइंट्स मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एक यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। बच्चों, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप तुरंत समझ जाइएगा भैया कि एक आपको क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर मैं दूसरा बात करूं, यहां दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कह रहा है क्वेश्चंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस if the two graph lines coincide, क्या हो रहे हैं, coincide हो रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया यहां पे, coincide का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है हमारे पास, और जो हमारा दूसरा लाइन आ जाए, दूसरा लाइन वो इसी पे क्या कर जाए, कोइंसिडेंट कर जाए। क्या कर जाए बच्चों, कोइंसिडेंट कर जाए। तो हम कहेंगे कि उसके जो हैं क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे प्यारे बच्चों वो कैसे होंगे, वो होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि भैया एक के ऊपर एक मतलब क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। क्या कर गए हैं, ओवरलैप। और ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एकदम
एक ऊपर ऊपर नीचे चढ़ गए हैं, क्या हो गए हैं, ऊपर नीचे आ गए हैं, ये दोनों लाइंस क्या है, ऊपर नीचे ओवरलैप कर गए हैं। इसका मतलब क्या है, इन पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट्स क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, इफ द ग्राफ लाइन आर पैरेलल, जब ग्राफ लाइन क्या हो जाए प्यारे बच्चों, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों, पैरेलल हो जाएं। जब ग्राफ लाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी पैरेलल के लिए लाइक दिस, मैं मान लूं ये हमारे पास और ये मेरे पास, अगर ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं, क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल हैं ये दोनों पास, मैं मान लूं कि मेरा L1 और ये L2, यानी L1 पैरेलल टू L2, तो हम बोलेंगे कि जो मेरे सॉल्यूशंस होंगे इसके, वो कैसे सॉल्यूशन होंगे प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। रुके रहिएगा, आप टिके रहिए, और अगला हम बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या पूछता है, पहला ये अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है को क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान सुनिएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं, कम से कम कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स है, अगर कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो एक कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट सिस्टम है भैया। अब अगला कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं भैया। अब सीधा सीधा जान लीजिए आप लोग, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का मतलब होता है जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पे हमारा ये क्या हो गया, यहां पे इंड हो जा रहा है। अगला जो हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है क्या, आपको हम थोड़ा सा बताने वाले हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों। देखिए बड़ा ही जानदार है, अगर ये आप जानते हो, ये जो 6-7 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पक्का मैं बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। आइए हम देखते हैं, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। भैया कोई हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल के थ्रू पे आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लिया मेरे पास कि यहां पे मेरे पास हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। भैया हमारे पास क्या आ गए हैं, ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप में दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैं, बताइए ये एक यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट न क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। इसमें से अगर पूछ लिया जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करिएगा भैया। करना क्या है, यहां पे देख लो a1 है, b1 है, c1 है, पहले वाले का, यानी पहला आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो है, उसके पास x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, y कोफिशिएंट क्या है, b1 है, और आपका कांस्टेंट क्या है, c1 है। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, x1 का जो कोफिशिएंट है a2 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, v2 है, और c2 क्या हमारा एक लास्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पे हम देखें तो वो एक हमें यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलना है प्यारे बच्चों तो कब मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन, देखिए जब a1 अपान a2, भैया a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होंगे। क्या होंगे, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कहने का मतलब कि कभी छोटा भाई बड़ा भाई के बराबर नहीं होगा, तो समझ लेना कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमेशा वो रिस्पेक्ट करेगा भैया, क्या करेगा, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 को आपको क्या मिलने वाला है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, हैज अ इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब? जब ये टू लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के टू इक्वेशंस हैं, तब हमें पूछ रहा है कि हमें इनफाइनाइट, क्या बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले, क्या मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कब? जब, ध्यान सुनिएगा, जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब वो क्या बोलेगा कि बोलेगा A1 अपान A2, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो मैं बोल देता हूं यहां पे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, ये क्या हो जाए प्यारे बच्चों, आपस में सारे के सारे इक्वल हो जाएं, तो समझ लेना भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। कब? जब सारे कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएं, दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस के इक्वल हो जाएं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगला हमारा है, अगला कह रहा है नो सॉल्यूशन। अरे प्यारे बच्चों ये क्या बोल रहा बबुआ, ये कह रहा है नो सॉल्यूशन। अगर ये नो सॉल्यूशन का बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो समझ जाना दो भाई बराबर हैं, इसका मतलब ये साथ हो सकता है कि दोनों लोग साथ में पैदा हुए हों। लेकिन यहां पे बात करेंगे कि यहां पे नो सॉल्यूशन की जब बात करें तो बोल देंगे A1 अपान A2, प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मतलब ये दो बराबर हो सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो समझ लेना आपका जो आंसर होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो टू आपके पास इक्वेशंस होंगे उनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बस इसी पे हम अपना क्वेश्चंस आपके लिए प्यारा सा लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके इस स्क्रीन पे। और यहां स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4y माइनस 8y प्लस 20 हैव। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि टू सॉल्यूशंस होंगे, कि मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कि नो सॉल्यूशंस होंगे। तो आप कैसे करोगे भैया? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं किसके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो यहां पे चेक करते हैं हम, हमारे पास जो A1 की वैल्यू है, यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है वो है 1 और B1 की वैल्यू जो है वो है 2, और जो हमारे पास C2 की वैल्यू क्या, C1 की वैल्यू है, सॉरी फॉर दैट, C1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, माइनस का 5 है भैया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, A2 की, किसकी, A2 की वैल्यू क्या पारे बच्चों, A2 की वैल्यू जो है वो माइनस का 4 है भैया। और B2 की जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रहा है 8 दे रहा, माइनस का 8 दे रहा है। और हमारे पास जो C2 की वैल्यू है, C2 प्यारे बच्चे वो क्या है, वो है भैया 20, क्या है 20 है। तो आओ हम पहले इस पे चेक कर लेते हैं, फॉर किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे प्यारे बच्चों, A1 अपान A2, A1 कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, क्या है 1 है। और बाई जरा ध्यान से देखिएगा, A2 कितना है प्यारे बच्चों, A2 हमारे पास माइनस का 4 है। अब यहां पे देखें ये हो गया, नॉट चाहिए, नॉट इक्वल में क्या, B1 अपान B2। तो B1 अपान B2 क्या, B1 कितना है आपके पास, B1 हमारे पास 2, और ध्यान सुनिएगा, और हमारे पास B2 कितना है, B2 हमारे पास है माइनस 8, क्या है बेटे बच्चों, माइनस 8। और इसको अगर हम डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पे दिख रहा है कि सर -1/4 इक्वल है 1 - 1/4 के। अगला भी देख लेते प्यारे बच्चों,
अगला भी देख लेते हैं। अगला देखेंगे क्या, ये भी चेक कर लें कि C1 अपान C2 क्या है। C1 अपान C2, तो C1 अपान C2 हमारे पास क्या, C1 हमारे पास यहाँ वैल्यू है -5 भैया, और C2 का वैल्यू है -20 है भैया यहाँ पे। तो इसको डिवाइड 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ गया C1 अपान C2 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1/4। यानी यहाँ पे भैया तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। और तीनों बराबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीनों बराबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब तीनों वैल्यू क्या हैं, सेम है। क्या है प्यारे बच्चों, जब तीनों वैल्यू क्या हैं, सेम है। जब तीनों वैल्यू सेम है तो इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मेनी सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन। यानी इनफाइनाइट मतलब कई हो गए ना, इनफाइनाइट मतलब क्या हो गए, मेनी सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर मेनी सोल्यूशन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज को क्या है, कंसिस्टेंट, देन द लाइन आर, देन द लाइन आर। तो लाइन आर क्या हो गया, देखो बच्चों यहां पे कह रहा है कि हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो बता रहा है इज कंसिस्टेंट देन द लाइन आर। अगर वो कंसिस्टेंट है भैया, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इंटरसेक्टिंग और क्या है, क्या है, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एंड इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसको हम आपने जब लेक्चर पढ़ाएंगे वहां पे आपको इसका डिटेल्स बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द लाइंस 3x + 2ky - 2 = 0 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। अरे प्यारे बच्चों कैसा पूछ रहा है, अगर वो पैरेलल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पैरेलल पूछ रहा है, पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्या बताना है, वैल्यू ऑफ के बताना है। तो भैया पैरेलल के पूछ लिया, पैरेलल के लिए बोल रहा है ना, तो पैरेलल के हमने आपको पढ़ाया है अभी इसके पहले कुछ देर पहले कि A1 अपान A2 = B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। बस इसी पे चेक कर लो प्यारे बच्चों। तो यहां पे हमारी जो वैल्यू है वो कह रहा है इफ द इतना 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 आर पैरेलल देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो के का मान हम देखेंगे प्यारे बच्चों, कहां से, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया A1 भैया, ये हो गई, ये जो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये हो गई आपके पास B2, क्या हो जाएगी, B2 हो गई। और ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी B2 नहीं, सॉरी फॉर दैट, B1, और ये हमारे पास C2 नहीं C1, क्या आ जाएगा C1। और यहां पे देखेंगे हमारे पास A2, और ये मेरे पास ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास B2 है, और ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, C2 है। और यहां पे हम देखेंगे, अब यहां पे लगाइए, यहां पे हमारा A1 कितना है, A1 है 3, नीचे कितना आ गया, और A2 कितना है 2 बराबर, यहां पे हमारे पास 2k, क्या है प्यारे बच्चों 2k, यहाँ B1 और B2 कितना आपके पास 5 है, नॉट इक्वल टू बोल रहा है, नॉट इक्वल टू। उसके बाद C1 कितना है प्यारे बच्चों, C1 है -2, और यहाँ पे हमारे पास C2 कितना है 1 है। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारा, हमें अगर K की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी, तो इनसे काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो जरा बता दो प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 बराबर के। तो यहां से हमारे प्यारे बच्चों मिल गया हमारा के की वैल्यू, और के की वैल्यू आ गई आपकी 15/4। अगर ये 15/4 आ गई, कौन से ऑप्शन में सही है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है बी। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है। प्यारे बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y = 2 एंड x + y = 4, x - y = 2 एंड x + y = 4 इज अगला क्या होगा, इज
क्या होगा, यानी उन्होंने जो दे दिया है, उन्होंने भैया सीधा हमें दे दिया है कि x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 हो गया। x प्लस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेकंड हो गया। अब भैया कुछ मत करिए, आप सीधा दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। अगर ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y से y क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और एक प्लस में है, तो भैया माइनस और प्लस में होते हैं तो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों तो 4 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 और 2 हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालना है, 2 नीचे जाएगा तो मेरे पास ये 3 आ जाएगा, और x का मान अगर 3 आ गया तो हम किसी एक इक्वेशन में क्या कर लेंगे, अपने x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मान लीजिए हम अपने इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2 में क्या कर लें प्यारे बच्चों, पुट कर ले रहे हैं। किसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पे x का वैल्यू x के स्थान पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ 3 रख देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, माइनस वाई हो गया बराबर 2 हो गया। 2 को इधर ले आइए और माइनस वाई को इधर ले जाइए, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3 माइनस 2, और इधर ये माइनस में थे बबुआ, तो ये किस में आ गए, प्लस में आ गए। अगर ये प्लस में आए घटाओगे तो y का मान आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 3,1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं हम अपना। यहां पे हमारा 3,1 और 3,1 आपके प्यारे बच्चों किस में है, 3,1 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a एंड y बराबर b। भैया हमारे पास एक क्या है, कोऑर्डिनेट है। क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब एक बात बताना ध्यान से, इसने कहा है कि x बराबर a, यानी अगर मैं यहां पे चलूं, कहां पे, यहां पे, कहाँ पे, जरा हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपना, तो पेन चेंज करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, अगर मैं अपने यहाँ पे हूँ भैया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसने कहा कि जो x का मान है प्यारे बच्चों, क्या है, x का जो मान है, x का वो a के बराबर है, और जो y का मान हो किसके बराबर है भैया, b के बराबर है। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर 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 यहाँ पे ये a है, मान लीजिए कोई पॉइंट है मेरे पास, क्या है पॉइंट, ए पॉइंट हो गया। अब ध्यान सुनिए, बी पे, यानी वाई का मान किसके बराबर, बी के, तो वाई का मान किसके बराबर भैया, बी के, किसके बराबर है, बी के। ये मैंने मान लिया मेरा पॉइंट बी है और यहाँ पे ये बी के बराबर है, ये पूरा लाइन। अब इनको जब हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, क्या करें बच्चों, ऐसे देखो जरा, डॉट 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 करके ऐसे, ये जरा डॉट डॉट करके आएंगे तो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा a कॉमा बी होगा, और a कॉमा बी होगा, इसका मतलब इंटरसेक्ट। ध्यान सुनिएगा, इंटरसेक्ट तो कर रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है, यानी पे यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे कर रहा है, a कॉमा बी पे क्या रहा है। अगर a कॉमा बी पे कर रहा है बच्चों, तो हमारा कहां पे ऑप्शन मिल रहा है, पहली बात तो पैरेलल तो है ही नहीं भैया, इसका मतलब ये क्या हो गए, गलत हो गए भैया। ये भी कह रहा है इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा ए, यानी b कॉमा ए पे नहीं, a कॉमा बी पे, इसका मतलब ये भी गलत हो गए। अब कोइंसिडेंट तो कर नहीं रहा है, तो कोइंसिडेंट भैया वैसे गलत हो गए। अगला मेरा क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, और मिल गया आपका आंसर, मिल गया आपका आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला हम आपके लिए लेकर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द pair of equation cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solution। हाँ भैया, कैसा सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और मेनी सोल्यूशन मतलब क्या, कोइंसिडेंट कर रहे हैं, और कोइंसिडेंट के लिए हमने आपको पढ़ाया था मेनी सोल्यूशन के, क्या मेनी सोल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया है। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, और इसको अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिएगा प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्या है, इन्होंने कहा कि भैया क्या बोले ना, द वैल्यू ऑफ इतना 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 क्या कर रहा है, नो सोल्यूशन, क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन प्यारे बच्चों, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज इक्वल टू भैया c1 अपान c2, क्या
C1/C2। अगर ऐसा मिल जाए, ये जो मिल रहा है, इसका मतलब पक्का क्या दे देगा वो? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दे देगा। जरा बताओ कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो C का मान क्या होना चाहिए? ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों, यहां पे अगर मैं देखूं कहां पे, ये जो मेरा दिया गया है यहां पे, ये ध्यान से देखिए आप लोग, ये थोड़ा बहुत प्यार से देखिएगा, ये जो मेरा प्यार से है, यहाँ पे थोड़ा हम ब्लैक ले रहे हैं कलर, ब्लैक यहाँ हो गया और रेड मेरा यहाँ हो गया। ओके, ये ध्यान से देखिए आप, ये देखिए कितना है, और दूसरा वाला क्या है आपका? ये दूसरा वाला आपका ये है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा प्यार से, ये ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो A1 की वैल्यू है वो है C, और जो V1 की वैल्यू है वो है -1, और जो C1 की वैल्यू है वो है -2, क्योंकि हम इसको क्या करें, 2 को इधर साइड में करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे ना, तभी तो मिल पाएगा हमें। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है A2 की जो वैल्यू है वो है 6, और V2 की जो वैल्यू है वो -2, और हमारे पास जो C2 का वैल्यू है वो -3 है। और अगर यहाँ पे देखें, इस पे लगाना चाहें हम, इस पे लगाना चाहें क्या, A1/A2 पे, तो बताइए मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास C है, क्या है मेरे बच्चों? C है भैया, C। अगर यहाँ 1 मिनट, C पाई A2 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 6 इज इक्वल टू B1/B2। B1 कितना है? B1 है -1, और B2 कितना है? B2 है हमारा -2। क्या है? -2 है। अगर -2 है प्यारे बच्चों, तो यहीं से हमारा C निकल जाएगा। देखो ध्यान से, हम ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल टू आ जाएगा 6/2, और इसको कट कर दोगे कितना आएगा? 3। यानी C की वैल्यू आपकी कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ गया। और C की वैल्यू ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है आपको? C की वैल्यू ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द pair of linear equations, if the lines representing the pair of linear equations, तो आगे क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? linear equations a1x plus b1 plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2, यहां पे y होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए? y लिख लीजिएगा। b2y plus c2 equal to 0 आर कोइंसिडेंट। क्या है भैया? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का मतलब भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने पढ़ाया है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कहाँ है? और कहाँ है? देख लो भैया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे ढूंढ लिया मैंने, ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आपको यही मिलने वाला है। क्या? यहां पे आपको मिलेगा कोइंसिडेंट। देन कोइंसिडेंट है तभी तो आपको क्या मिलेगा? जरा बताओ। कोइंसिडेंट है तभी तो आपको क्या मिलेगा? इसके लीनियर, क्या रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या मिल जाएगा यहां पे? जरा बताओ। इतना कोइंसिडेंट कब होगा? जब ये होगा। ऐसी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहे हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन है भैया। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं कब की? कि x का मान 2 है, y का मान क्या है? -3 है। x का मान 2 है, y का मान क्या है? -3 है। इज अब यूनिक सॉल्यूशन आप बताओ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे आइए देखते हैं किसके लिए है। x बराबर 2 दिया, y बराबर -3 दे रखा है। आइए देखते हैं यहां पे देखिए जरा, ये अपना प्यार से और ये अपना प्यार से देखिएगा ध्यान से। यहां पे ये मेरे पास है क्या? A1 का मान क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। और यहां पे A2 का मान क्या प्यारे बच्चों? 2 है। यहां पे V1 का मान क्या है? नॉट चाहिए ना इक्वल में। B1 का मान है 1 और Y2 का मान क्या है? -3। हाँ, तो प्यारे बच्चों यही तो दे रहा है एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या दे रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और यहाँ पे रख लीजिए, देखिए वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रही है? देखिए जरा यहाँ पे रखिए 2 और -3। तो -3 और 2 रखेंगे जब यहाँ पे, तो -1 आएगा, बराबर है। ठीक है, -2 रखिए, 2 to 4
और -3 3 जा 9, माइनस का 9 और 4 प्लस का -5 आ गया कि नहीं आ गया? और आ गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और अपने इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? कह रहे हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। भैया हम अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन अगर कोई दे रखा है उसके लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे ताकि उसका सॉल्यूशन x और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं भैया। तो उसके लिए हम देखिए जरा, हम कई मेथड्स पढ़े होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है? कह रहा है सब्लिमेशन, क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर कह रहा है एलिमिनेशन मेथड से हम x y भी निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x y निकाल सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों? x और y निकाल सकते हैं। चैलेंज करता हूं कि अगला हमारा जो आंसर होने वाला है, अब आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। यानी ये सभी आपको क्या कर सकते हैं? आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आंसर दे सकते हैं। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। और इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पार्ट 2। वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 हैं उसके आगे 11 नंबर क्या आने वाला है। तो आपसे यही उम्मीद लगते हैं कि आप जोरों से हमारे इस भविष्य पथ के स्पीड बैच के साथ लग जाइए और अपने बहुमूल्य पेपर जो आने वाले हैं उसका समय अब व्यतीत ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।